नमस्कार दोस्तों। अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम औषध द्रव्य परिचय पढ़ रहे थे जो आयुर्वेद नर्सिंग और बीएमएस स्टूडेंट्स दोनों के सिलेबस में है। और इससे लास्ट लेक्चर्स में हम जो सीरीज थी वो जांघम द्रव्य के बारे में हमने जाना था। उससे लास्ट जो सीरीज थी उसके अंतर्गत हमने औषधीय प्लांट्स यानी जो औद्भिद द्रव्य थे उनके अंतर्गत अध्ययन किया था। और ये जो आज हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनानी चिकित्सा, यानी यूनानी चिकित्सा के अंतर्गत जो औषधीय प्लांट आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यूनानी चिकित्सा का परिचय। तो यूनानी चिकित्सा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूनानी चिकित्सा पद्धति जिसको ग्रीको अरब मेडिसिन, इसको ग्रीको अरब मेडिसिन या तिब्बतीय यूनानी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से ये भी एक पद्धति है। यूनानी का अर्थ यूनान अर्थात ग्रीस से संबंधित है जहाँ इसकी शुरुआत हुई। तो यूनानी की शुरुआत ग्रीस में हुई थी। इसको ग्रीको अरब मेडिसिन या तिब्बतीय यूनानी भी बोलते हैं। यह समग्र चिकित्सा प्रणाली, होलिस्टिक चिकित्सा प्रणाली है जो रोग के उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के रोकथाम में काम में ली जाती है। भारत में इस पद्धति का आगमन अरब और जो ईरानी आए थे उनके माध्यम से हुआ था और बाद में इसको बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली। तो आज भारत में यूनानी चिकित्सा अपने मजबूत पायदान पे खड़ी है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी तीनों पद्धति ही भारत में विकास के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। और यूनानी चिकित्सा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ यूनानी मेडिसिन, इसकी उत्पत्ति हमने पहले भी पढ़ा है कि यूनानी चिकित्सा का पता यूनान यानी ग्रीक या ग्रीस में मिलता है। इसके जो जनक हैं, इस प्रणाली के सैद्धांतिक ढांचे का श्रेय महान यूनानी चिकित्सक बुकरात, जिन्हें आमतौर पर हिप्पोक्रेटस या बुकरात के नाम से जाना जाता है, जो यूनानी चिकित्सा के फादर या जनक के नाम से जानते हैं, उसको हम लगभग 460 से 377 ईसा पूर्व इन्होंने इसको खोजा था। उन्होंने ही देह द्रव्य सिद्धांत यानी हुमोरल थ्योरी को प्रतिपादित किया था जो इस पद्धति का आधार है। तो इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी। यूनानी के जनक जो बुकरात या जिन्हें आमतौर पर हिप्पोक्रेटस बोलते हैं और जो 460 से 377 ईसा पूर्व जो इसको समय दिया हुआ है। अभी हम जानेंगे विकास यानी डेवलपमेंट। तो ग्रीस के बाद इस प्रणाली को अरब और फारसी चिकित्सकों ने, विशेष रूप से इनका नाम है जालिनुस और इब्न-ए-सीना द्वारा, जिनको अविसीना द्वारा व्यवस्थित और समर्थ किया गया। इसको इब्न-ए-सीना की कृति कैनन ऑफ मेडिसिन इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी जो इनका जो कृति यानी जो पुस्तक लिखी गई है कैनन ऑफ मेडिसिन, उसके अंतर्गत यूनानी का विस्तार से इसका विवरण मिलता है। भारत में आगमन के यह पद्धति अरब और ईरान से भारत में लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास आई थी। इसे दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक और मुगल शासकों का संरक्षण मिला और ये भारत में फली फूली। तो जो भी मुगल शासक थे इन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया और 11वीं शताब्दी के लगभग ये पद्धति अरब और ईरान से भारत में प्रवेश किया था। अभी आधुनिक काल में हम जैसे हमको पता है भारत में इसे लोकप्रिय बनाने और पुनर्जीवित करने में हकीम अजमल खान जैसे चिकित्सकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आयुष मंत्रालय के तहत भारत की राष्ट्रीय सेवा प्रणाली का ये एक अभिन्न अंग है। अभी चाहे बीएमएस हो या जो
आयुर्वेद नर्सिंग के स्टूडेंट हो उन सब के सिलेबस में ये कंपलसरी है। अब हम जानेंगे मूल सिद्धांत या परिचय। तो यूनानी का जो सिद्धांत है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूनानी चिकित्सा का आधार मानव शरीर 7 मूलभूत घटकों से बना है, जिन्हें सामूहिक रूप से उम्र ए तबैया, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है उमूर ए तबैया कहा जाता है। स्वास्थ्य इन घटकों के संतुलन पर निर्भर करता है, जो रोग के संतुलन के बिगड़ने से इनके कारण होते हैं। जबकि आयुर्वेद में जो 3 घटक दिए हुए हैं, वात, कफ और पित्त, उसी प्रकार से यूनानी में इनका नाम दिया है उमूर ए तबैया। तो इसके अंतर्गत 7 मौलिक सिद्धांत है, यानी इसके साथ ही जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अरकान के अंतर्गत जो तत्व मानता है कि शरीर और ब्रह्मांड 4 मूल तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इसी प्रकार से आयुर्वेद में 5 मूल तत्व दिए हुए हैं। तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु से, जिनको अरकान बोला है एक साथ में। इसी के साथ मिजाज यानी स्वभाव, यह तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न एक अनूठी अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति पदार्थ और औषधि का अपना एक विशिष्ट मिजाज रखता है, गर्म, ठंडा, सूखा, गीला। तो ये 4 टाइप के इसमें तो मिजाज दिए हुए हैं। इसके साथ ही अखलात यानी हुमर्स या देह द्रव्य, यह सिद्धांत इस प्रणाली का सार है। शरीर में 4 देह द्रव्य है, जिनका संतुलन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जैसे दम यानी ब्लड, रक्त, गर्म और गीला, बलगम जिसे कफ, ठंडा और गीला, सफरा जिसे येलो बाइल यानी पीला पित्त, गर्म और सूखा, सौदा यानी ब्लैक बाइल यानी काला पित्त जो ठंडा और सूखा। तो ये आते हैं अखलात के अंतर्गत, और इनके असंतुलन से ही रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे वात, पित्त, कफ दिया है, उन्हीं प्रकार से इधर अखलात में 4 देह द्रव्य यूनानी में, जिनके आधार पे पूरी रोगों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा आजा जो ऑर्गन्स है शरीर के अंग जो अलग अलग कार्यों को करते हैं, उसे आजा बोलते हैं। अरवाह यानी न्यूमा या प्राणवायु, जीवन शक्ति जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करती है, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, उसको अरवाह बोला है। इसके साथ ही कुआ जो फैकल्टीज है, वो शक्ति, शरीर के कार्यों को निष्पादित करने वाली जो शक्तियां हैं, जैसे प्राकृतिक शक्ति और जो प्राणिक शक्ति है, इनको बोला है कुआ। इसके साथ है अफाल जो मतलब जो फंक्शन है या जो कार्य करते हैं, अंगों और शक्तियों के द्वारा जो किए जाने वाले कार्यों को बोला है अफाल। तबीयत यानी मेडिकेट्रिक्स, नेचुरेज, तो इसके अंतर्गत यह शरीर की वह प्राकृतिक शक्ति है जो स्वयं को स्वस्थ रखने और लोगों से लड़ने और संतुलन बहाल करने का प्रयास करती है। यूनानी चिकित्सक इस आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। तो ये जो हमने स्वास्थ्य की जो परिभाषा पढ़ी थी, वो ही तबीयत की परिभाषा है यूनानी में। तो ये हमने यूनानी में बेसिक जान रहे हैं। इसके जो आगे जो लेक्चर्स रहेंगे उसके अंतर्गत यूनानी की जो औषधियाँ हैं, जो औषधीय प्लांट हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब जानते हैं जो डेफिनेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स यानी औषध कल्पनाओं की परिभाषा, जिन्हें औषध कल्पना बोला है, जिनके नाम बार बार हम सुनेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। औषध कल्पना से तात्पर्य उन विशेष विधियों से है जिनके द्वारा कच्चे औषधीय पदार्थों यानी जो जड़ी बूटी होते हैं, यानी जो औषधविद बोला था उनको हमने, जो खनिज, जो पदार्थिक पशु उत्पाद यानी जो जांघम द्रव्य के अंतर्गत आए थे, उनसे उपचार के लिए उपयुक्त निश्चित मात्रा और सेवन योग्य रूप डोजेज फॉर्म में तैयार किया जाता है। तो औषध कल्पना मतलब मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन तैयार करने को औषध कल्पना बोला है। यूनानी चिकित्सा में औषध कल्पनाओं को
उनके स्वरूप बनाने की विधि और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो प्रमुख यूनानी औषध कल्पना, सब मेजर यूनानी डोजेज फॉर्म्स और उनकी परिभाषा जो नीचे दिया हुआ है। यूनानी जो औषध कल्पना है, सबसे फर्स्ट है सफूफ। सफूफ का मीन्स, इसकी परिभाषा है, ये एक सूक्ष्म चूर्ण है, फाइन पाउडर बोल सकते हैं हम, जिसे एक से अधिक औषधीय द्रव्यों को सुखाकर पीसकर महीन चूर्ण बनाया जाता है। इसे सीधे या किसी माध्यम शहद के साथ लिया जा सकता है। तो जो आयुर्वेद में जिसको हम चूर्ण बोलते हैं, उसी को यूनानी में सफूफ बोला है। तो जहां भी सुफूफ नाम मिले तो समझना कि ये एक चूर्ण है। नेक्स्ट है पुरुष, या जिसको हब भी बोलते हैं। तो ये औषधीय चूर्ण और उपयुक्त बंधन कारक या बाइंडर को मिलाकर बनाई गई गोली या पिल कल्पना है। यह गोल, चपटी या अंडाकार हो सकती है। जो टेबलेट बनती है, जो पेस्ट से या जो चूर्ण से, जिसको आयुर्वेद में हम वटी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पुरुष या हब। तो जहां भी पुरुष का नाम यूनानी में आपको सुनाई दे तो आपको समझना चाहिए कि ये वटी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट अपना है मजून। तो मजून यह एक अवले है, यानी एक पेस्ट है। अवले को लिंक्टस या इलेक्चुअरी कल्पना है। इसमें औषधीय चूर्ण को शहद, शर्करा या गुड़, जगरी के साथ मिलाकर गाढ़े पेस्ट या जैम जैसा बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं मजून, और इसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं अवले है। नेक्स्ट है खमीर। यह भी एक अवले की कल्पना है, लेकिन यह मजून से अधिक गाढ़ा और सुगंधित होता है, और इसको अक्सर सिरका या वाइनेगर या शहद को विशेष तरीके से मिलाकर और उबालकर बनाया जाता है। इसे हृदय और मस्तिष्क को, तो खमीरा और भी फाइनेस्ट फॉर्म है मजून की, शक्ति देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो माइंड और हार्ट के टॉनिक के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है शरबत। तो शरबत ये एक औषधीय तरल या मेडिकेटेड लिक्विड कल्पना है, जिसमें औषधीय पदार्थों के जलीय सत्तू या एक्वस एक्सट्रैक्ट को शक्कर या शहद के साथ मिलाकर मीठा घोल तैयार किया जाता है। इसको शरबत बोलते हैं। हम आम लैंग्वेज में भी शरबत बोलते हैं। तो शरबत एक जूस को हम शरबत बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इत्री फल। इत्री फल के अंतर्गत जो इत्री फल है, यह एक प्रकार का औषधीय पेस्ट यानी आंवले है, या इसको माजून है, जिसका मुख्य घटक त्रिफला होता है, और यह विशेष रूप से मस्तिष्क, पेट और आंतों के रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इसमें त्रिफल तीनों रहते हैं, उनका जो घटक होना आवश्यक है उसी को हम बोलते हैं इत्री फल, और आयुर्वेद में हम इसको त्रिफला चूर्ण बोल देते हैं। नेक्स्ट है रोगन, यानी यह एक औषधीय तेल है या मेडिकेटेड ऑयल है, जिसमें औषधीय पदार्थों का तेल जैसे तिल का तेल, बादाम का तेल के साथ विशेष प्रक्रिया से सिद्ध किया जाता है। यह मुख्यतः मालिश एवं बाहरी उपयोग के लिए होता है। तो ये रोगन मीन्स किसी बादाम या तिल का तेल निकालना, उसी को बोला है रोगन यूनानी में। तो इस प्रकार से हमने बेसिक जो यूनानी के परिचय, यूनानी चिकित्सा पद्धति का इतिहास तथा यूनानी के मूल सिद्धांतों का सामान्य परिचय के बारे में जाना। इसके साथ ही जो डेफिनेशंस है, जो विशेष नाम है जिसके ऊपर यूनानी चिकित्सा टिकी हुई है, साथ में ही यूनानी के फादर, यूनानी ग्रीक शब्द के बारे में, इसके उत्पत्ति के बारे में, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ, यह सब हमने इस लेक्चर में जाना। अभी हम जो सीरीज रहेगी नेक्स्ट, वो पुरानी फुल यूनानी द्रव्य पे रहेगी, यानी यूनानी के जितने भी द्रव्य हैं या यूनानी की जितनी भी औषधियाँ जिन पेड़ पौधों से बनाई जाती हैं, उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको
जो अपने पेड़ हैं उनके नाम बताता हूँ जो आगे हम पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त परिचय बताता हुआ सबसे पहले हम मुनका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अंजवार, अंजीर, अखरोट, आबनूस, आलू बुखारा, किसबगोल, उनाव, उलट कंबल, उसबा, अजराकी, उस्ते, कदूस, कबाब चीनी, कहरवा, खदसी, गलरेव, फुलाजी, खुबाजी, बुरतानी, गायजवा, गुड़हल, गुल अब्बास, गुल चांदनी, जवाशीर, जवासा, जूफा, दरुनज, अकरवी, बेद मुस्क, मस्तंगी, मुस्कदाना, रेवंत चीनी, सनाई, सुरंजान, हाबुल किलकिल, खाकसी, बनफसा, कासनी, बाद्यान यानी सौंफ, सफिस्ता, तुखम, बालंगू और जद्वार। इन औषधीय प्लांट्स या औषधीय दरुओं को हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स में जानेंगे, इनके योग से बनने वाली यूनानी औषधियों के बारे में जानेंगे। उन औषधियों को हम कौन कौन से रोग में हम काम में ले सकते हैं, उसकी कितनी मात्रा हमें योग लेनी चाहिए और किस तरीके से हम उसको शुद्ध कर सकते हैं और उसको उपयोग में ले सकते हैं, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो ये सीरीज अपनी कंप्लीट यूनानी औषध द्रव्यों के बारे में रहेगी। धन्यवाद।